मित्रों, शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है, और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संरक्षण स्वतः आने लगता है। मित्रों, कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं होती। कथा वह पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। यह ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसीलिए मित्रों, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह नाम जप का आरंभ है, और जब नाम जप के साथ कथा सुनी जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो मित्रों, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए मित्रों, अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। कैलाश में पार्वती देर तक शिव की ओर देखती रहीं। उनका मन जानता था कि ये यात्रा केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत हृदयों के लिए है जो संतान के लिए तड़पते हैं। शिव ने बिना कुछ कहे आशीर्वाद दिया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। न कोई तेज, न कोई चमत्कार, केवल साधारणता। पृथ्वी पर नंदी और गौरी का घर भय से भरा था। बालक की छाती हल्की हल्की उठती थी, मानो हर सांस उधार की हो। तभी द्वार पर एक साधु आए। उनकी वाणी शांत थी, पर उसमें ऐसा भरोसा था जो कांपते मन को थाम ले। साधु ने कहा, जब प्रार्थना मांग बन जाए तो करुणा रुक जाती है। आज से मांग छोड़ो, समर्पण सीखो। 3 दिनों का मौन व्रत आरंभ हुआ। घर में शब्द नहीं थे, पर हर कोने में नमः शिवाय की धड़कन थी। गौरी की आंखें भर आती, पर होंठ सिले रहते। नंदी हर रात दीप के सामने सिर झुकाकर बस इतना सोचते, यदि यही अंतिम रात हो तो भी विश्वास बना रहे। तीसरी रात भय ने अंतिम प्रहार किया। बालक की सांसें डगमगाईं, समय जैसे थम गया। उसी क्षण साधु ने बालक के मस्तक पर करुणा का स्पर्श रखा। एक लंबा मौन और फिर रोने की ध्वनि। वो ध्वनि जीवन की थी, पर उससे भी अधिक विश्वास की, विजय की। साधु बोले, याद रखना, संतान का सुख भय से नहीं, धैर्य से मिलता है। जहां धैर्य है वहां शिव हैं। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। कैलाश में उस दिन पार्वती का मन अस्थिर था। वे जानती थीं कि शिव जब पृथ्वी पर उतरते हैं तो केवल किसी एक के लिए नहीं, बल्कि असंख्य टूटे हुए मनों के लिए उतरते हैं। शिव ध्यान से उठे नहीं थे, पर उनकी चेतना पृथ्वी के हर उस घर में थी जहां संतान का नाम लेते ही आंखें भर आती हैं। पृथ्वी पर नंदी और गौरी का घर अब अस्पताल जैसा नहीं, बल्कि एक प्रार्थना स्थल बन चुका था। बालक की हर सांस के साथ मां का हृदय सिकुड़ जाता। वो रातें गिनती नहीं थी, सांसें गिनती थी। गौरी कई बार चाहती कि वो जोर से रो दे, ईश्वर से लड़ ले, पर हर बार शिवलिंग के सामने सिर रखकर चुप हो जाती। उसी शाम साधु पुनः आए। इस बार उनके चरणों की आहट भी सुनाई नहीं दी। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही दीपक की लौ को देखा। वो कांप रही थी। साधु बोले, ये दीपक तुम्हारे मन का है। जब तक ये कांपता रहेगा, भय रहेगा। नंदी ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, क्या हमारी भक्ति कम है? साधु ने सिर हिलाया। भक्ति कम नहीं, पर अपेक्षा भारी है। ये सुनकर गौरी का कलेजा कांप उठा। क्या मां होना भी अपेक्षा कहलाता है? साधु ने उन्हें 3 दिनों के मौन व्रत के साथ एक और कठोर नियम दिया,
इन 3 दिनों में यदि बालक की दशा बिगड़े भी तो वे किसी को दोष नहीं देंगे, न भाग्य को न ईश्वर को, केवल हर सांस के साथ नमः शिवाय। पहला दिन बीता। घर में शब्द नहीं थे, पर दीवारें सिसकियां सुन रही थीं। गौरी जब बालक को नहलाती तो उसकी पसलियां गिन सकती थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते पर आवाज नहीं निकलती। ये मौन उसे भीतर से तोड़ रहा था। दूसरी रात और भी भारी थी। बालक का शरीर ठंडा पड़ने लगा। गौरी ने पहली बार भीतर ही भीतर पुकारा, हे शिव, यदि इसे ले जाना ही है तो मेरी गोद में ही लेना। ये प्रार्थना मां की हार नहीं थी, ये उसका अंतिम समर्पण था। उसी क्षण साधु का स्वर गूंजा, समर्पण ऐसा ही होता है जहां मां स्वयं को भूल जाती है। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखा। कुछ नहीं बदला, न कोई चमत्कार, न कोई रोशनी, केवल प्रतीक्षा। तीसरी रात सबसे भयावह थी। बालक की सांस रुक रुक कर चल रही थी। नंदी का शरीर पत्थर हो चुका था। गौरी ने अपने होंठ काट लिए ताकि चीख न निकल जाए। ये वो क्षण था जहां अधिकतर मनुष्य टूट जाते हैं। अचानक बालक ने एक लंबी सांस ली और जोर से रो पड़ा। वो रोना किसी बच्चे का नहीं, मानो वर्षों के दबे हुए दुख का विस्फोट था। उसी क्षण साधु की आंखों में करुणा छलक आई। साधु बोले, याद रखना, संतान ईश्वर का उपहार है, पर उसका भय मनुष्य का बोझ। जब बोझ उतरता है तभी आशीर्वाद टिकता है। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। आकाश में हल्की सी गर्जना हुई। कैलाश में डमरू की धीमी गंभीर ध्वनि गूंजी। पार्वती ने शिव की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही आने वाले तूफान की झलक भी। क्योंकि ये परीक्षा केवल जीवन की नहीं थी, आगे वो समय आने वाला था जब यही संतान माता पिता के विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी बनेगी।